नारा हम्द। आए खुदामंद मेरे दिल को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका और अपने अहकाम की राह पर चला। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका छठा बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी की सबसे अहम चीज इसके बारे में सुनेंगे। जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। ये तालीम खुदावंद यीशु मसीह के पहले शागिर्दों के लिए हैरान कुन रही होगी। सबसे पहले याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज रूहानी इख्तियार के साथ उन लोगों को सिखाए थे जो उस पर ईमान ला चुके थे और जो जानते थे कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है वो सच है। ये भी याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुतअद्दिद मौजज़ात करने के तनाजुर में ये गहरे रूहानी इसबाक सिखाए थे। लिहाजा इन वजूहात की बिना पर उसके नए पैरोकारों को जानने में आसानी होगी कि यीशु ने जो कुछ सिखाया वो सच था। लेकिन वो ऐसी तालीमात को मुकम्मल तौर पर कैसे कबूल कर सकते थे? अगरचे बहुत से मुबस्सरीन उन गहरे रूहानी असूलों की तरफ इशारा करने की कोशिश करेंगे जिनकी यीशु तालीम दे रहा था, लेकिन पहले जो चेहरे के मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह अल्फाज बोले उनकी अहमियत को समझने की कोशिश करें। उसने वाकया ही कहा था कि जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो कोई तेरा चोगा छीन ले उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। ये कबूल करने के लिए आसान तालीम नहीं है। एक चीज जो ये ताकतवर तालीम हमें सिखाती है वो ये है कि जिंदगी में गाल पर मारे जाने और माल के चोरी होने की जिल्लत से कहीं ज्यादा एक और अहम चीज है। इससे ज्यादा अहम चीज क्या है? और वो है रूहों की नजात। अगर हम जमीनी इंसाफ और दूसरों ने हमारे खिलाफ जो गलतियां की उनका बदला मांगते हुए जिंदगियां गुजारें तो हम इस चीज पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे जो सबसे ज्यादा अहम है। हम उन लोगों की निजात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे जिन्होंने हम पर जुल्म किया है। उन लोगों से प्यार करना आसान है जो हम पर मेहरबान हैं, लेकिन हमें अपनी मोहब्बत को हर किसी तक फैलाना चाहिए। और कभी कभी मोहब्बत की वो शक्ल जो हमें किसी दूसरे को पेश करनी चाहिए वो हमारे खिलाफ होने वाली ना इंसाफियों की आजादाना कबूलियत है। मोहब्बत के इस अमल में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हमारी गहरी ख्वाहिश उनकी अब्दी नजात के लिए है तो हम सिर्फ उसी तरह किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकेंगे। अगर हम सिर्फ जमीनी इंसाफ और गलतियों के लिए इत्मीनान चाहते हैं तो हम उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम दूसरों की नजात की राह में रुकावट बन सकते हैं। कभी कभी हम इस सोच की आजमाइश में फंस सकते हैं कि अभी और इसी वक्त हर गलत को दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन यह वाज़ेह तौर पर वो तालीम नहीं है
जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई थी। उसकी हिकमत बहुत गहरी है। वो जानता था कि दूसरों के लिए रहम और मुआफी का एक गहरा अमल, खासतौर पर जब उन्होंने हमें गहरा नुकसान पहुंचाया हो, वो सबसे बड़ा तोहफा है जो हम उन्हें दे सकते हैं। और ये तब्दीली के अमल में सबसे ज्यादा बड़ा एक अमल है जो हम अपनी जानों के लिए भी कर सकते हैं। जब इस लिहाज से मोहब्बत को तकलीफ पहुंचती है कि उससे हमारी दुनियावी शान को नुकसान पहुंचा है, तो उस शख्स के लिए जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, उसके लिए हमारी मोहब्बत के अमल में उसे बदलने की बड़ी ताकत होती है। और अगर वो अमल उनमें तब्दीली लाता है तो ये हमारे लिए हमेशा की खुशी का सबब बनेगा। आज किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह की ये सख्त तालीम हमारे लिए मुश्किल है। जब हम इस तालीम पर गौर करते हैं तो कौन हमारे ज़हनों में आता है? क्या हमारे जज्बात खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मोहब्बत के इस हुक्म के खिलाफ बगावत करते हैं? अगर ऐसा है तो हमने वो मखसूस इलाका दरियाफ्त कर लिया है जहां खुदा चाहता है कि हम उसमें तरक्की करें। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई है और फिर गौर करें कि क्या हम उनकी अब्दी नजात चाहते हैं। जान लें कि अगर हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक मोहब्बत करेंगे तो खुदावंद हमें मोहब्बत के इस मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान खुदावंद, आपकी मोहब्बत हमारी समझ से बाहर है। आपकी मोहब्बत हमेशा दूसरों की भलाई की कोशिश करती है। प्यारे खुदावंद, हमें तौफीक अता फरमाए कि जिस हद तक आपने मुआफ किया है, हम भी दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करने और उस हद तक मुआफ करने की कोशिश करें। हमें खास तौर पर उन लोगों के लिए नजात और रहमत का आला बनने के लिए इस्तेमाल करें जिन्हें हमारी जिंदगियों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।